જૈશે મોહમ્મદના આતંકી અડ્ડાઓને તબાહ કરવા માટે પાકિસ્તાનમાં ઘૂસીને કરેલી એર સ્ટ્રાઇક પર સૌથી મોટો ખુલાસો સામે આવ્યો છે। સૂત્રોનું માનીએ તો વાયુસેનાએ કેન્દ્ર સરકારને એર સ્ટ્રાઇક સાથે જોડાયેલા કેટલાક દસ્તાવેજ સોંપ્યા છે, જેમાં એર સ્ટ્રાઇક સાથે જોડાયેલા ફોટો પણ શામેલ છે। વાયુસેનાએ સરકારને 12 પાનાનો રિપોર્ટ સોંપ્યો છે, જેમાં બાલાકોટના હાઈ રેઝોલ્યુશન ફોટો પણ આપ્યા છે। જો કે આ ફોટો સાર્વજનિક કરવામાં આવશે કે નહીં તેનો નિર્ણય મોદી સરકાર લેશે। વાયુસેનાના રિપોર્ટ પ્રમાણે બાલાકોટમાં 80% નિશાન યોગ્ય લાગ્યા છે। બાલાકોટમાં આતંકી કેમ્પોની મોટા પાયે તબાહી થઈ છે। મિસાઇલ્સની મદદથી ટાર્ગેટ નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા અને મહત્વનું છે કે પુલવામા હુમલા બાદ જૈશના કેમ્પ તબાહ કરવા માટે 26 ફેબ્રુઆરીએ ભારતીય વાયુસેનાએ એર સ્ટ્રાઇક કરી હતી। આ विषय વધુ વિગતો જણાવી રહ્યા છે संवाददाता अजय यादव। अजय, जानना चाहेंगे जिस प्रकार एयर स्ट्राइक के बाद सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अब वायुसेना के डॉक्यूमेंट्स दिए जाने के बाद क्या विगत सामने आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह की खबर है उसके मुताबिक एयरफोर्स की तरफ से 12 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट इंडियन गवर्नमेंट को, भारत सरकार को दिया गया है, जिसमें न सिर्फ इस बात का जिक्र किया गया है कि एयरफोर्स की तरफ से बालाकोट के जो आतंकी कैंप है उस पे जब हमला किया गया तो निशाने जो थे मिसाइल के या बम के वो 80 सही पाए गए और कुछ ही इधर उधर भटकते हुए थे, और निशाना भी इतना सटीक था कि जिस बिल्डिंग पे अटैक किया गया था उसके भीतर पूरी मिसाइल घुसी और उसके बाद पूरा विस्फोट हुआ। और साथ ही साथ कुछ फोटोज भी दिए गए हैं और उसमें हाई रेजोल्यूशन जो फोटो है वो दिए गए, जिसमें साफ ये दिख सकता है कि जब वो जिस बिल्डिंग पे ये बम गिराए गए वो किस तरह से तबाह हुई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो देश में बालाकोट पे इंडियन एयर स्ट्राइक के बाद जो तमाम सारे विवाद खड़े हो रहे हैं, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स लगातार दावा कर रहे हैं कि 250 से लेकर के 400 के करीब आतंकवादी मारे गए, वहीं विपक्षी पार्टियों की तरफ से, खास करके कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर ये एयर स्ट्राइक हुई है तो कितने आतंकवादी मरे हैं या कहां पे ये बम गिराया गया, उसके सबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सौंपना चाहिए। हालांकि जो ये रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी गई है इसमें ये नहीं बताया गया है कि कितने आतंकवादी मरे हैं या इससे कितनी कैजुअलिटी हुई है, लेकिन ये जरूर बताने की कोशिश की गई है कि जहां पे ये बम गिराया गया वो बिल्डिंग पूरी तरह से खत्म हो गई, नष्ट हो गई। तो फिलहाल एक तरह से कह सकते हैं कि वाद विवाद के बीच जो बालाकोट पे इंडियन एयर स्ट्राइक के बाद तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे थे, उसके बाद ये बहुत बड़ी चीज हो सकती है। हालांकि इस सबूत को भारत सरकार की तरफ से जाहिर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके बारे में फैसला जो है भारत सरकार से लेगी, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि इस रिपोर्ट के बारे में नहीं की गई है। जी, धन्यवाद अजय इस जानकारी के लिए।